एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्लम फॉर्म मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी मेथड से हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसी से सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। नॉर्मल मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, इससे सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब इसका देखो मेथड क्या है, इसका करने का एक्लम फॉर्म मेथड क्या कहता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। कि इसमें क्या करते हैं, हम केवल रो ऑपरेशन लगाते हैं। कौन से लगा सकते हैं? रो ऑपरेशन लगा सकते हैं हम केवल। उसमें क्या था, हम कॉलम ऑपरेशन लगा सकते थे, ठीक है। इसको रो ऑपरेशन से ही कर सकते हैं, लेकिन खासियत क्या है, हम क्या करेंगे, हर एक रो का पहला एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैं स्टेप बता दूं क्या करने। हर एक पहली रो में, सॉरी हर एक एलिमेंट नहीं, पहला एलिमेंट जो होना चाहिए हमारा जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, पहले क्या करना, हमें नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। पहला, पहले से मतलब अगर यहाँ पे पहली वाली रो में पहला है तो यहाँ पे अगली वाले में क्या होगा, इस वाले ये नॉन जीरो होना चाहिए या ये नॉन जीरो, ठीक है। उससे अगले वाले में जाएंगे। लेकिन खासियत क्या है, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। ये काम करना रहता है। देखो आप क्वेश्चन कराऊंगा वहां से ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे स्टेप समझो कैसे। पहले आए, रो नंबर वन पे आए। रो नंबर वन पे मैंने देखा पहली एंट्री मुझे नॉन जीरो मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे जो भी है उसको जीरो बनाऊंगा। इसके नीचे कौन है, 5 है और 2 है। इन दोनों में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा रो ऑपरेशन में लगा सकता हूँ। तो मैं क्या कैसे इसको जीरो बनाऊंगा, मैं क्या कैसे बना सकता हूँ इसको। इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की, तो 15 माइनस वो बन के जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में, और ऊपर वाले में 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह से अब मुझे 2 को जीरो बनाना, तो मैं क्या करूंगा, R3 को मैं क्या करूंगा, R2 के थ्रू भी चेंज कर सकता हूँ, R1 के भी। चलो R2 के थ्रू भी चेंज करो। तो ये 5 और 2 है, तो इसमें अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ ये 10 हो जाएगा, ऊपर वाले में 2 की कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5R3 माइनस 2R2, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो मैं क्या मिलेगा यहाँ पे, एक बार 5 चेंज हो गया, उसके आगे जो एलिमेंट है कौन है, आगे जो एलिमेंट है 1 है। सॉरी, अब ऑपरेशन लगने से ये चेंज हो सकता है। पहला एलिमेंट चेंज हो चुका, अब मैं एलिमेंट के लिए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पहले इसको 3 4, पहली वाली रो का काम खत्म हो जाएगा एक बार ऑपरेशन लगते ही, बस ये खासियत है इसमें, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अगला अगला ये फोकस होगा हमारा R2 पे, होगा रो नंबर 2 पे। तो ये हो गया, ये 15। इसमें इसमें क्या करना है मुझे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, उसमें 5 की R1 में, तो 15 माइनस 15 हो गया जीरो। ये हो जाएगा 3 में से ऊपर हो जाएगा 20, ठीक है। 5 चौक 20, 3 में से 20 गए तो -17। आगे बताओ, इसमें ये हो जाएगा 9, ये 9 ऊपर हो जाएगा 25, 9 में से 25 गए तो -16, ठीक है। R2 आ गया। R3 के लिए क्या, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाले में 2 की, तो ये तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया। ये हो जाएगा 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 यानी 13। ये हो जाएगा 5 20, ऊपर हो जाएगा 6, 20 में 6 गए तो 14 बचे, ठीक है। R2 का काम, R1 का काम खत्म हो गया। अब मैं R2 की तरफ बढ़ूंगा। R2 में ढूंढूंगा पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने देखा पहला मुझे नॉन जीरो एलिमेंट जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 17 मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे 17 मिल गया, तो उसके नीचे वाले में क्या करूंगा, जीरो बनाऊंगा। उसके नीचे कौन है, 13, तो 13 को जीरो बनाओ। कैसे बनाएंगे, 13 को जीरो बनाते हैं। तो मैं R3 मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, R3 ये जो मुझे इसके नीचे वाला एलिमेंट है उसको जीरो बनाना है, तो कैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे 13 को जीरो बनाना है। 13 को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या कैसे कैसे करूंगा, मुझे इन दोनों के थ्रू ही बनाना है, ऊपर वाले के थ्रू नहीं बना देना, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा ये जीरो। मैं क्या करूंगा, इसमें 17 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाले में 13 की। तो R2 में तो करूंगा मैं 13 की मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में करूंगा 17 की मल्टीप्लाई। तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। ये काफी छोटा रहता है ऑपरेशन, 3 4 5 0 -17 और -16,
ये तो दोनों जीरो तो जीरो ही रहने वाला है। और ये हो जाएगा, इसमें 13 की मल्टीप्लाई की 17 में, कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -17 की 13 में की, -17 की 13 में करेंगे तो आ जाएगा -221। मैं यहाँ पे साइड में लिख ले रहा हूँ, -221। और इसमें 13 में 17 ही करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 221 आएगा प्लस का। ठीक है, एक बात एक ही है, तो ये जीरो हो जाएगा कुल मिला के। आगे देखो, अब यहाँ पे -16 में कितने करनी है, 13 की। -16 में 13 की करो, -16 में 13 की मैंने, आया माइनस का 208, माइनस का 208, -208। अब 14 में क्या करनी है, 17 करूंगा। 14 में 17 की मैंने, 14 की 17 की, तो आया 238। इन दोनों को कंबाइन करूंगा, कितना आ जाएगा, -208 प्लस 238, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता, R2 का काम खत्म हो चुका था, अब मेरा नंबर था जाने पे R3 पे। R3 में मैं पहला नॉन जीरो मुझे कहाँ पे मिला, 30 पे, 30 पे मिला। अब मैं 30 के नीचे कोई है ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, काम खत्म कर दूंगा यहीं पे अपना। ठीक है, अब बस मेरा एक्लन फॉर्म बन चुकी है, ये क्या बन चुका है, एक्लन फॉर्म। ये क्या आ चुका है, ये एक्लन फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, एक्लन फॉर्म में चेंज हो गया, एक्लन फॉर्म में चेंज हो गया। अगर एक्लन फॉर्म में चेंज हो चुका है, इसकी रैंक बता दो। रैंक जो होती होगी वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे। तो पहले में 3 आ रहा है, ये भी इसमें -17 आ रहा है, इसमें 30 आ रहा है। ऐसी कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें सारे के सारे जीरो हों, ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 आ गई। ठीक है, इस तरह से देखो काफी आसान है ये। हमने देखा नॉर्मल मेथड, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है। वो डिटरमिनेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म सबसे बेस्ट है। इसमें देखो कितना ऑपरेशन लगाना पड़ा, पहले R2 पे हमने क्या करा, R2 पे लगाया, R3 पे लगाया, 2 बार ऑपरेशन लगाया, काम खत्म हो गया, उसी से हमारा सारा सारा पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे देखो, इसका रैंक निकालना, तो हम क्या करेंगे, पहले रो नंबर 1 की तरफ भागे। तो रो नंबर 1 की तरफ भागे, मुझे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन मिला, 2 मिला। तो 2 के नीचे मुझे सब बनाने, मान लो अगर ये 2 की जगह जीरो होता, फिर तो मुझे फिर पहला नॉन जीरो कौन मिलता, 3। तो 3 के नीचे वाले जीरो बनाता। ठीक है, फिर इसके नीचे वाले जीरो नहीं बनाता मैं, बस ये ध्यान रखना। तो इसको करो। अब मुझे 2 मिल चुका, तो मुझे कौन कौन जीरो बनाना है, यहाँ पे 5 को और 4 को, इन दोनों को जीरो बनाना है मुझे। तो मुझे R2 को चेंज करना है, कैसे, इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2 की उसमें 5 की मल्टीप्लाई, 10 में 10 जब भी जीरो बनेगा। तो 2 R2 में से 5 R1 घटाना पड़ेगा मुझे। और इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 को मैं क्या करूंगा, R3 में उस वाले का डबल ऐड कर दूंगा, 4 -4 जीरो बन जाएगा। ठीक है, बस करते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 3 4 -1, तो इसका डबल ऊपर वाले का 5 गुना, तो 10 में से 10 गया, जीरो बचा। ये हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 15, तो 4 में से 15 गए तो माइनस का 11 बचा। ये हो गया 2 की जीरो की जीरो हो गया। और ये हो गया 5 20, जीरो में से 20 गए तो माइनस का 20। यहाँ पे की तो ये -2 हो गया, और यहाँ पे की तो ये -5 हो गया। तो -2 -5, तो -2 + 5 हो जाएगा। तो -2 + 5 यानी 3। अब इसमें देखो, R1 में डबल की मल्टीप्लाई करके R3 के लिए चेंज कर देना। तो 4 -4 जीरो बनेगा। ये 6 + 5 11 बन गया। 8 + 20 कितना हो जाएगा, 8 + 12 20। -2, ध्यान से देखो यहाँ पे, -2 -2 और -1, माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मेरा मैं क्या कर चुका हूँ, R1 पे काम खत्म कर चुका हूँ। अब मेरा जो फोकस रहेगा R2 की तरफ भागूंगा मैं। चलो R2 की तरफ चलते हैं। R2 में पहले नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पे मिला, -11 मिला। तो मुझे -11 के नीचे वाले सब जीरो बनाने होंगे। -11 के नीचे कौन है, जीरो, अकेला ही जीरो है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, R3 को चेंज करना है मुझे। R3 को मुझे करना जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, -11 + जीरो, ये सीधा ही जीरो बन जाएगा। तो यानी R2 और R3 को ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 3 4 -1।
एक रो में एक बार जाना है बस। 0 -11 -20 3। अब ये 0 + 0 0 रह गया, -11 + 11 0 हो गया, -20 + 20 ये 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। ठीक है, अगला मेरा टारगेट था R3। R3 में मुझे कोई भी नहीं मिला, नॉन जीरो कोई भी नहीं मिला, तो काम खत्म हो गया। मान लो इसके नीचे एक और रो होती, मैं क्या करता, रो को इंटरचेंज कर लेता। ठीक है, और नीचे R4 होती है ना, उसमें कोई नॉन जीरो होता, मैं उसे ऊपर ले आता। ऐसे नहीं है कि इसको यहीं पे छोड़ देता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बात यहीं पर काम खत्म हो गया मेरा। ठीक है, नॉन जीरो इसके नीचे कुछ है नहीं और नॉन जीरो मिला नहीं, तो इसके मेरे रैंक कितने आ गए यहाँ पर। रैंक ऐसी कितनी रो हैं जो नॉन जीरो है, तो पहली है और दूसरी है, दो ही है केवल, नीचे वाली तो पूरी जीरो बन गई। तो रैंक इसके कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, नलिटी कितनी आ गई, नलिटी, नलिटी भी आ जाती है कभी कभी पूछ लेता। तो नलिटी कितनी आ गई, नलिटी मतलब ऐसी कितनी रो जो जो केवल जीरोज है, तो इसमें केवल जीरोज है। रो नंबर 3 में एक ही रो ऐसी है। ठीक है, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, ये सब करना रहता है एक्लन फॉर्म में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक और प्रॉब्लम लूंगा जो 4x4 ऑर्डर का होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।